Isha and आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we have to know why we classify the element. Means there are 118 elements, so we must have to know that why we are going to classify these elements. So मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे सारे ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं कि मैथ का ब्लॉक्स इधर है, केमिस्ट्री का ब्लॉक इधर है, साइंस की बुक्स इधर है, एसएसटी की बुक इधर है. तो उनको क्या है, सारी बुक्स को एक तरह अरेंज करके रखा गया है. तो ऐसे ही जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो इनको क्या है एक जगह क्लासिफाइड करके रख दिया गया है कि इस ब्लॉक में ये एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनको यहाँ रखना है, इनको यहाँ अरेंज करना है. और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो दूसरे से रिसेंबल कर रही है उनको हम अलग ब्लॉक में रखेंगे. ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमारा इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमें किसी एलिमेंट के बारे में जानना है तो पहले हम बस देख लें कि वो किस ब्लॉक में है. उस ब्लॉक के बारे में हमारे पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, तो उससे हम ये नहीं देखने जाएंगे कि उस एलिमेंट के नॉर्मली जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस उसके ब्लॉक की प्रॉपर्टी हम देखेंगे. ओके, सो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है, आप जो बड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसको बनाने में कई सारे उसके पीछे हम थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे. ओके, सो 1789 में उस टाइम हमारे सिर्फ 33 एलिमेंट्स ही डिस्कस हुए थे. और लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे हमारे एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था. और फिर हमारे यहाँ पे 1829 में डोवेडियर ने क्या किया था, लॉ ऑफ रेट्स था. इनका भी ये कुछ हद तक ठीक था, बट आगे जाके एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में थोड़े लिमिटेशन आने लगी, तो ये भी फेल हो गया हमारा इंटरपीरियोडिक टेबल. फिर हमारे 1865 में आते हैं न्यूटन्स आते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लेके आते हैं. ये बताते हैं कि एवरी 8th एलिमेंट, यहाँ सारे 8th एलिमेंट के बाद जो हमारी एलिमेंट है, जिसको जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट प्लेस किया, तो 8th एलिमेंट के बाद जैसे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड देन 8th वाला जो हमारा होगा वो जस्ट इसके नीचे आएगा और इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ क्या होगी, रिसेंबल करेगी. ओके, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में था. फिर हमारे 1834 से 1907 में आते हैं मेंडलीव एंड मेयर. इनका जो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये काफ़ी हद तक हमारा सही था. इन्होंने ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, हमारा पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड किया था. ओके, उस टाइम हमारे 63 एलिमेंट्स, टोटल 63 एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर हुए थे. ओके, और फिर अगर हम बात करें कि 1913 में यहाँ पे आते हैं हमारे मोज़ले, जो हमारा मेनली पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और वी कैन से दैट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें इन्होंने क्या किया था, चेंज किया था. उसी को जो हम अभी जो पीरियोडिक टेबल डिस्कस करते हैं, अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो हमारा किसने दिया था, मोज़ले ने दिया था. ओके, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को कुछ उसमें चेंजेस करके उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चेंज किया था. सो अभी ये तीनों तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. ये हमने क्लास 9 में भी डिस्कस किया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ा अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करने से पहले अगर हम थोड़ा बेसिक देखें मेंडलीव में भी जरूरी है देखना. ओके, सो हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अब देखेंगे. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में. ओके, तो जैसा हमने आपको बताया उस टाइम की मेंडलीव के टाइम पे टोटल हमारे 63 एलिमेंट्स थे. ओके, तो मेंडलीव में क्या किया था कि ऑन इंक्रीजिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट, इन्होंने सारे एलिमेंट्स को हमारा अरेंज किया था. ओके, सो जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको पूरा दिखाया, आगे दिखाया है. जैसे हाइड्रोजन में कितना एटॉमिक मास, 1. फिर उसके बाद हमारा हीलियम इन्होंने अरेंज किया है. हीलियम का 4, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, एंड देन आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टैंडर्ड, टैनेलियम, बेरिलियम, क्रोमियम एंड देन कॉपर, जिंक। और उस टाइम पे मेंडलीव ने ये काम सबसे अच्छा किया था कि जो एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे उन्होंने उसके लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ के रखा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें गैलियम, एक हमारा गैलियम है और एक हमारा जर्मेनियम है। ओके, सो गैलियम एंड जर्मेनियम उस टाइम पे हमारे डिस्कवर नहीं हुए थे, बट फिर भी मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था तो गैलियम और जर्मेनियम के लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ के रखा था। उनको ये पता था कि ये इन फ्यूचर ये हमारे एलिमेंट डिस्कवर होंगे और इनकी प्रॉपर्टी इनके साथ रिशंबल करेगी इनके ऊपर वाले एलिमेंट के साथ, इसलिए इन्होंने गैलियम और जर्मेनियम और भी कई सारे एलिमेंट थे जिनके लिए इन्होंने एम्प्टी स्पेस छोड़ के रखा था। ओके, तो ये हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। और अगर हम बात करें कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारा फेल क्यों हुआ था, तो इसके फेल के पीछे कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन हमारा ये है कि हाइड्रोजन की प्लेस फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन की प्लेस यहाँ पे फिक्स नहीं थी कि हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा या हमारा राइट साइड में रहेगा। ओके, और फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है हमारा। और सेकंड लिमिटेशन ये है कि इनके आइसोटोप्स, जो हमारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे 1H, 1H1, 1H2, 1H3 एंड अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये सारे हमारे क्या है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और ये हमारे कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ओके, तो मेंडलीव ने इनकी पोजीशन को डिफाइन नहीं किया था कि अगर जैसे अगर हम कार्बन को प्लेस करने जाएं तो ये हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हमारे 13C एंड 12C क्या करेंगे, उनको एक साथ क्रैश करेंगे। तो इसके लिए इनकी कुछ लिमिटेशन थी। बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो किसने दिया था, हेनरी मोज़ले इन 1913 में। अगर हम इसमें इनकी बात करें कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जितने भी लिमिटेशन थे वो सारी लिमिटेशन यहाँ पे क्या हो गई, सब खत्म हो गई। ओके, तो ये क्या कर रहे थे कि एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सारे एलिमेंट को देख के कि हमारा एक्सरे कैसा हमारा इलाइमिनेट करते। ओके, तो जब इन्होंने प्लॉटिंग करी थी अंडर रूट V वर्सेस Z, मतलब कि एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वर्सेस एटॉमिक नंबर का जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था तो इन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, जो इनको स्ट्रेट लाइन मिली थी। और जब इन्होंने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मासेस का प्लॉट किया था तो ये इनको जिगजैग मिला था। इन्होंने ये देखा कि इस कंक्लूजन पे आएंगे कि जब हम एटॉमिक नंबर पे ले रहे हैं तो इनको स्ट्रेट लाइन मिल रही है और जब हम एटॉमिक मास पे ले रहे हैं तो इनको जिगजैग लाइन मिल रही है। तो इन्होंने इसका ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है किसी भी एलिमेंट का, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी एलिमेंट का। उसके अगर हमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है तो सबसे पहले हम उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, ना कि इसका एटॉमिक मास देखेंगे, जो कि पूरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को ही फेल कर देता है। उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को बेसिस लेके उन्होंने सारे एलिमेंट्स का प्लेस डिफाइन किया था। और यहाँ पे इन्होंने मोज़ले ने ये बताया कि नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर हमारा मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो मेंडलीव का तो पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। अब यहाँ पे मोज़ले ने क्या किया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को और उसको और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिक वे में इन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दिया। और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा आगे चल के जब और सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उसको हमने क्या बोला, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा कैसा दिखता है। ओके, अगर हम बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा क्या, पहले ही मैंने बता दिया है कि मोज़ले ने दिया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया और फिर उन्होंने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे उनका प्लेस डिफाइन कर दिया। ओके, तो उन्होंने बताया था कि हमारा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे और एटॉमिक नंबर ही किसी भी एलिमेंट की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिससे हम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सब डिस्क्राइब करते हैं। तो ठीक है, अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल को देखें, ये उतना अच्छा बना नहीं है बट ठीक है, अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रोज और कॉलम दिए थे। जितने भी रोज है इतने, अगर हम देखें कि यहाँ पे 7 रो है, इन 7 रो को क्या बोलते हैं, पीरियड। मतलब हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल में
कॉलम को क्या बोलते हैं, ये ग्रुप है हमारे। तो 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं इसमें, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, 18 ग्रुप। अब इन्हीं में हमको एलिमेंट को प्लेस करना था, ठीक है। और ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, जो वो एलिमेंट्स है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो हम पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा है हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जितने हमारे लेफ्ट साइड वाले होते हैं, जितने भी एस ब्लॉक वाले, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जितने राइट साइड में होते हैं डी ब्लॉक, ये सारे हमारे नॉन मेटल में आते हैं और इसमें कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। और ये हमारे क्या होता है, ये पूरा मिक्सचर होता है, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोलते हैं। जितने भी डी ब्लॉक होते हैं इसमें जितने हमारे एलिमेंट हैं इनको क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो हमारे एफ ब्लॉक में एलिमेंट है इनको क्या बोलते हैं, इधर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर हम इनको याद करने की, अगर आपको नहीं पता है ऐसे तो थोड़ा मुश्किल। और हाँ, एक चीज और, जो हमारी लिमिटेशन थी मेनली पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन का प्लेस नहीं फिक्स था, तो ये हाइड्रोजन का यहाँ पे भी प्लेस फिक्स नहीं होता है। ये या तो यहाँ पे होता है, या तो मतलब अगर इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो ये यहाँ पे आ जाता है, और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो ये यहाँ पे जस्ट हीलियम के बगल में आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको रीड करना स्टार्ट करें, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अगर हम इसको याद करने की आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, कि आपको बेसिक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या याद होना चाहिए। अगर आपको एफ ब्लॉक नहीं भी आना है तो चलेगा, ठीक है। एस ब्लॉक को अगर हम याद करने का बोले तो अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये आप कॉपी नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, ओके। फिर अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, फिर न्यूज़पेपर आज सब बिके, ओके। फिर ऑक्सीजन ओ सर से टी को, फिर कल बाहर आई आंटी। और नोबल, ये हमारे जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ये टोटली इनर्ट होते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। ये सारी प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे। इनको याद करने का ट्रिक क्या है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ओके। अगर हम डी, ये हो गया ऐसा पी ब्लॉक हो गया हमारा। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें याद करने का ट्रिक, तो यहाँ से स्टार्ट है, स्कैंडियम से हमारा स्टार्ट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ओके। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फेयर कॉपी, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको याद करने का ट्रिक है कि आप कोई भी बोले तो आप पीरियोडिक टेबल बना सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम दूसरी बात करें तो गाड़ी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेट पोपट AUHG। अब अगर आप ये पूछेंगे कि ये हमने यहाँ पे स्टार को लगाया है, ये दोनों हमने स्टार को लगाया है, तो जब उस टाइम पे डिस्कवरी हो रही थी हमारे एलिमेंट्स की, तो देखा गया कि ये जो स्टार वाले इनको एक अलग सीरीज दिया गया है। मतलब ये डी ब्लॉक के बीच में जो हमारा यहाँ पे स्पेस होता है, ये वाला स्पेस और यहाँ का स्पेस, यहाँ इनके मतलब LA और HF के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम एक दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे प्लेस किए हैं। और यहाँ पे AC और RF के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। तो अगर हम इसको याद करने की बात करें तो सीने पर नदी प्रेम की समाई, अरे लो गड्डी तक दिए हो, अरे तुम ये भी लो। ऐसे हम पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, ओके। तो अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे जो हमारा इसको हम अगर बोले कि इसको कैसे उन्होंने एलिमेंट को प्लेस किया था, आपको हमने ये आपको बना के दिखा दिया और ट्रिक भी बता दी कि कैसे इसको लर्न करना है। अगर हम बोले कि यहाँ पे गैलेरियम प्लेस हमने यहीं पे क्यों रखी है, ये ब्रोमीन को हमने यहीं पे क्यों रखा है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा इसके पीछे ट्रिक था। मतलब मैं जो मैजिक नंबर्स होते हैं हमारे, मैजिक नंबर क्या होते हैं हमारे 2, 8, 18 एंड 32, ठीक है। 2, 8, 18 एंड 32 ये मैजिक नंबर हमारे क्या बता रहे हैं। जैसे कि देखिए आप अगर फर्स्ट पीरियड में देखेंगे, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। फिर अगर हम सेकंड और थर्ड एलिमेंट में देखेंगे तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, 8 एलिमेंट। मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं हमारे, 8 एलिमेंट हैं। और अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें, यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स हैं,
पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारे 32 एलिमेंट्स हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इनको अरेंज किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर हमारा बोरॉन हाइड्रोजन हीलियम लेवल करेंगे इसका कितना होता है 5। अगर हमें बताना है कि बोरॉन के नीचे वाला जो हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे ये किस पीरियड में है, थर्ड पीरियड में हमारा। थर्ड पीरियड मतलब ये कितने एलिमेंट है इसमें 8, मतलब कि यहाँ पे आप 8 ऐड कर दीजिए, +8 करेंगे, इसका हमारा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 13, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमें इसके नीचे का एटॉमिक नंबर जानना है, हमने तो ट्रिक बता दी कि कैसे आप इसको सिंपल याद कर सकते हैं। अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए पूछ दिया किसी का, तो आप इससे आप मैजिक नंबर की वजह से आप उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 30 के बाद अगर हमें जानना है कि गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो गैलियम किस पीरियड में हमारा, फोर्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, 18 एलिमेंट, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, +18 कर देंगे, यहाँ पे +18 करेंगे तो क्या होगा 31, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा 31। अगर वैसे हमें इंडियम का निकालना है +18 कर देंगे, थाईलियम का निकालना है, इसमें 6 पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं 32, तो हम यहाँ पे 32 कर देंगे। ऐसे हम किसी भी अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें कि पैलेडियम, पैलेडियम का हमें आप एटॉमिक नंबर बताएं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा निकल का क्या होता है, निकल का 28 होता है, ठीक है, निकल का 28 होता है। अगर हम 22 में कितना ऐड करेंगे हमें पैलेडियम का मिल जाए, तो हमें इसके लिए किसका पीरियड देखना पड़ेगा, किस पीरियड में, 5th पीरियड में। और अभी हमने बताया कि 5th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं 18, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे +18 करेंगे तो कितना आएगा 46, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा हमारा 46 निकल के आ जाएगा। तो इस बेसिस पे हम उसका एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नॉर्मली क्या है कि आपको 30 एलिमेंट तक आपको याद होने चाहिए टोटल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मॉडल पीरियोडिक टेबल है। अगर हम पूरा समराइज करें जल्दी जल्दी तो हमारे इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एन ब्लॉक, ठीक है। इसमें टोटल कितने 7 पीरियड्स होते हैं हमारे, 7 पीरियड्स होते हैं, और कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे। और जितने हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं, और पी ब्लॉक वाले हमारे सारे नॉन मेटल्स होते हैं, और डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, और इसको एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और मैजिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे 2, 8, 18, 32। ये क्या है हमारा, ये एलिमेंट्स को भी आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में हमारे 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ में हमारे 18 एलिमेंट्स हैं, और 6 और 7 के 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल पीरियोडिक टेबल आ गया। अब हम इसी के बेसिस पे इस पीरियोडिक टेबल पे हमारी जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा पीरियोडिक टेबल आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी को हम सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं मैच करके देखते हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पे टेस्ट किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी कैसे